मैडम महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया है इमरजेंसी मीटिंग के बाद। और इसी बीचों बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी भी तरीके से कानून को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर डोमेन में रहकर मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया है और जो पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है मैंने उसी कानून को जो है वो फॉलो अप करते हुए ये जो 48 ट्रांसफ़र्स हुई हैं या 40 ट्रांसफ़र्स हुई हैं इस मामले में जो है वो अपनी मुदाखलत, अपनी इंटरवेंशन जो है वो ज़ाहिर किया है। मैंने किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम जो है वो बिना पावर के, बिना कानून को साइड में रखे हुए नहीं किया है। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जनाब आज अगर आपने मीटिंग की थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों के अंदर बंद हैं, जो पॉलिटिकल लोग, उनके लिए बात करनी थी, डेलीवेजर्स के लिए बात करनी थी, आपने बात करनी थी पकड़ धकड़ के ऊपर, आपने बात करनी थी जो मुलाजमीन को टर्मिनेट किया हुआ सर्विसेज से। आप बात कर रहे हैं कि पटवारी की ट्रांसफ़र कर दी गई है और आपकी परमिशन के बिना। आप बात कर रहे हैं कि पटवारी को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया है उमर अब्दुल्ला की परमिशन के बिना। और वैसे ही मैडम महबूबा मुफ्ती ने इसमें यह भी लिखा है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज इतने छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जो है वो फ़ाइट हो रही है, चाहे वो पटवारियों के मसले हैं, चाहे वो तहसीलदारों के मसले हैं, या चाहे वो बाकी और मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। सबसे मेजर और बड़ा इशू जो है वो नाज़रीन किराम हमारे पास भी जो है उसमें ये कि डेलीवेजर राइट्स के ऊपर जो है वो सरकार ने किसी भी तरीके से जो है वो मुकम्मल तौर पे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के सेफ गार्ड्स को लूटा जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, उस पर बात नहीं की। और जो दिल और दिल्ली की दूरी थी उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी, उस पर भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेजर इश्यूज़ हैं जो उमर अब्दुल्ला को बात करनी चाहिए। श्रीनगर और दिल्ली रेलवे सर्विस की जो कटरा में जहाँ पे लोगों को रुकना है, वहाँ से दूसरी रेल पकड़नी है, उसको लेकर बात करनी चाहिए थी। उसके बावजूद जो है वो पटवारी की ट्रांसफ़र पे ये बात कर रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को पटवारियों की ट्रांसफ़र के लिए वोट दिए हैं? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को जिता कर इसलिए भेजा है कि आप पटवारी की ट्रांसफ़र पे बात करें? तो ये कई सारे बड़े अहम तरीन मुद्दे जो हैं ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी जो हैं वो ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि उमर साहब का फ़र्ज़ बनता था आज लोगों को जो है वो मुकम्मल तौर पे उनकी हिफाजत करना, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उजागर करना, जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर बात करना, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में कैद हैं, जो बंद हैं, उन पर बात करना, जिन सरकारी मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया है उन पर बात करना, जो पकड़ धकड़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है उस पर बात करना, जो जेलों में कैद। उसके बरकस उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो पटवारी और तहसीलदारों के मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, जनाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके मुताबिक ही मैंने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया है और कानून को जो मैंने साइड नहीं किया है, बल्कि जो ताकतें मेरे पास हैं मैंने उसी के ऊपर बात की है। अब महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, वहीदुर रहमान परे भी कह रहे हैं कि जनाब जो मैन राइट्स हैं उनके ऊपर बात करने की इंतहाई ज़रूरत है सरकार को, बट उन पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों की इतनी इंतहाई ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आज तहसीलदार की ट्रांसफ़र के लिए भी सीएम के पास पावर नहीं है। आज का पटवारी की ट्रांसफ़र भी सीएम नहीं कर सकता है। तो सीएम कितना पावरलेस हो चुका है यह आज इस मीटिंग से साबित होता है। देखिए, गलती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की भी है जनाब। अगर असम्बली में आकर 370 और 35A पे स्टैंड लेते, 370 35A के ऊपर जो है वो फ़ाइट करते, उस चीज़ के ऊपर जो है वो अपने हकूक़ की हिफाजत करते, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है वो कम्प्रोमाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और बिलखसूस भारतीय जनता पार्टी के साथ। खामोश रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जनाब 370 तो ख़त्म हो चुका है, चलिए हमें स्टेट हुड ही दे दीजिए, वही बहुत है, बहुत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट हुड की लड़ाई लड़ना शुरू कर गई, 370 को भूल गए। उसके बदले में ऐसा हुआ कि जो बीजेपी की सरकार है इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटरटेन ही नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ही को नहीं सुना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जो है वो साइड कर दिया और ख़ुद ही ऑर्डर्स जारी कर दिए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, या आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये महकमा उनके पास है या नहीं है। बहरहाल देखिए, पटवारी का मकसद और मुद्दा नहीं है, तहसीलदार का ट्रांसफ़र का मुद्दा नहीं है। बात यह है कि अगर सीएम के पास तहसीलदार की ट्रांसफ़र की पावर नहीं है तो वो 370 कहाँ से लेकर आएगा? अगर उसके पास पटवारी की ट्रांसफ़र की ताकत नहीं है तो वो बाकी मुद्दों पे कैसे लड़ पाएगा? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कहाँ से लाएगा? सबसे पहले अपने घर की दीवारें मजबूत करनी है,
तभी हम घर के ऊपर छत डाल पाएंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती बात कर रही है छत डालने की। जब बेसिक फाउंडेशन ही नहीं है तो छत कहाँ से डलेगी? ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। जब सीएम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एक पटवारी की, पहले तो उसे उस चीज़ के लिए लड़ना है ताकि उसको एम्पावर किया जाए। वो उन चीज़ों को हाथ में लेगा, धीरे धीरे जो चीज़ें वो स्टार्ट होंगी। ये थोड़ी है कि पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे लात रखी जाएगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करवाना वो तो बड़ी दूर की बात है उमर अब्दुल्ला जी के लिए। स्टार्टिंग में जो पावर्स है उनके पास, उनका तो पूरा प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए ना। क्या उमर साहब को वो प्रॉपर इस्तेमाल करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? वो मेन मुद्दा है जिस पे बात करने की इंतहाई बड़ी ज़रूरत है हमें। तो बहरहाल अगर आपको लगता है कि मेरी रिपोर्टिंग में हकीकत है, सच्चाई है, सदाकत है, या ये रिपोर्टिंग सच की बुनियाद पे है, तो आप ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये बात पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के मैंडेट की है। ये बात आप और मेरे मैंडेट की है। मैंने भी वोट दिया है, आपने भी वोट दिया है। वोट हमारा राइट है, मैं जिसको मर्ज़ी मैं वोट दूँ, आप जिसको मर्ज़ी आप वोट देंगे। आज जिनको हमने वोट दिया उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है ना। कम से कम ये पॉपुलर गवर्नमेंट के मैंडेट को इंसल्ट करने वाली बात है ना, ये उस मैंडेट को नज़रअंदाज करने वाली बात है ना। ये नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है और हर बच्चे की डिमांड है कि सरकार को एम्पावर किया जाए ताकि सरकार लोगों के मुद्दों पे बात कर पाए। सरकार को एम्पावर नहीं करेंगे तो सरकार कभी बात नहीं कर पाएगी। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।